अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ईआर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यानी एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स को कैसे बनाया जाता है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ईआर डायग्राम के जो एलिमेंट्स हैं, एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, उनको स्टडी कर चुके हैं, कोऑर्डिनैलिटी को स्टडी कर चुके हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी कर चुके हैं। तो अब इन सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करने के बाद एंड पे अब हम देखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके हम कोई ईआर डायग्राम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेंगे और उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ईआर डायग्राम्स में कैसे बनती हैं। पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हम देख लेते हैं उसको। यहाँ पर अब मैंने आपकी आसानी के लिए इन वर्ड्स को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है जो हमारी कोऑर्डिनैलिटी और मॉडलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करें तो ये क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी हैज़ ए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, यानी कि एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड, मे बी, अब ये वर्ड मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, सॉरी, ये आपको याद होना चाहिए। मे बी, ये यानी कि ज़रूरी नहीं है, मस्ट भी नहीं है, मे बी है। मे बी असाइंड टू वन आर मोर प्रोजेक्ट्स। हर एम्प्लॉय के जो है उसको एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइन किया जा सकता है। ए प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड। एक अगर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है तो उसके अगेंस्ट एक एम्प्लॉय ऐसा ज़रूर होगा, मस्ट होगा, यानी मैक्सिमम एक एम्प्लॉय ऐसा ज़रूर होगा जिसको वो प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। एंड मे हैव सेवरल एम्प्लॉयज़ असाइंड, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको असाइन किए जा सकते हों। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रॉब्लम में कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। अगर इस प्रॉब्लम को हम स्टडी करें जिसको हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसको रीड करते हुए हमारे पास दो एंटिटीज़ आई हैं। एक एंटिटी है एम्प्लॉय और दूसरी एंटिटी है प्रोजेक्ट। हमने इस प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, और उनका आपस में, इसके बाद जब हम एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लें तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये है कि इन एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इन एंटिटीज़ का जो आपस में रिलेशनशिप है वो है असाइंड का। एक एम्प्लॉय को असाइन होता है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट को असाइन होते हैं एम्प्लॉयज़। तो जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो क्या है, असाइंड का रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनैलिटी और मॉडलिटी हमारे पास क्या होगी। पहले प्रोसेस में सबसे पहले हमने जब एक प्रॉब्लम को रीड करना है तो जैसे जैसे हमें हमारे पास उसकी एंटिटीज़ आती हैं हम उनको पेज पे राइट डाउन कर लेते हैं। देन उनका जो आपस में रिलेशनशिप बनता है उसको राइट डाउन करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि इनके कोऑर्डिनैलिटी और मॉडलिटी क्या है। यही स्टेटमेंट हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमने उसको दोबारा से कॉपी किया है आसानी के लिए। ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन आर मोर प्रोजेक्ट्स, यानी कि हर एम्प्लॉय जो है हो सकता है कि उसको एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइन किया जा सकता हो। लेकिन दूसरे एंड पे ए प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय असाइन। एक प्रोजेक्ट जो है वो एटलीस्ट उसको एक एम्प्लॉय लाजमी असाइन हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक जो एम्प्लॉय है वो तो लाजमी असाइन होगा। इसी की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। जो वर्ड मे बी है, वर्ड में भी जो यूज़ हो रहा है वो बता रहा है कि ऑप्शनल जो मॉडलिटी है वो ज़ीरो है। ऐसा हो सकता है कि एक शख्स एम्प्लॉय हो और उसको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन ना हो रहा हो। वन आर मोर का जो वर्ड है पहली लाइन में ही वो शो कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट को, एक जो एम्प्लॉय है उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हों। सो जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट की तरफ कोऑर्डिनैलिटी का वो है मैनी,
जबकि जो मॉडलिटी का है वो क्या है, 0। हैज़ एट लीस्ट, लास्ट हमारे डिपार्टमेंट में ये शो कर रहा है, हैज़ एट लीस्ट का जो लफ्ज़ है वो शो करता है कि प्रोजेक्ट जो है उसको एक मिनिमम एक एम्प्लॉय तो मस्ट असाइन होगा। तो जो मॉडलिटी है प्रोजेक्ट से एम्प्लॉय की तरफ वो 1 है। मे हैव सेवरल जो वर्ड है वो शो करता है कि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ERD कैसे बनेगी, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसको हम कैसे रीड करेंगे, एन एम्प्लॉई मे बी असाइंड टू मैनी प्रोजेक्ट्स और मे नॉट बी असाइंड टू एनी प्रोजेक्ट। ये क्या था, पहली स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें, मैं उन्हीं अल्फाज में रीड करती हूँ जैसे वहाँ लिखा हुआ है, एम्प्लॉई कैन बी असाइंड टू 1 और मैनी प्रोजेक्ट्स। तो अब 1 और मैनी के लिए हमने मैनी का जो कॉर्डिनलिटी है वो लगा दिया। नीचे हमने कहा था कि ज़रूरी नहीं है हमारे एम्प्लॉय को, मे बी का जो लफ्ज़ है वो बता रहा है कि ये मस्ट नहीं है। अगर होता each employee must be assigned a project, then जो must का वर्ड है उसका मतलब होता है लाजमुल मलजूम मजलूम नहीं, लाजमुल मलजूम। तो ये लाजमी है कि हर एम्प्लॉय जो है वो एक प्रोजेक्ट लेगा, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ है, मे बी, यानी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट असाइन हो सकता है कि एक एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट असाइन ना हो। तो हमारे पास जो मॉडलिटी है मिनिमम है, यानी एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट प्रोजेक्ट में हो सकता है कि शख्स का कोई भी रिकॉर्ड ना पाया जाता हो, उसको कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो असाइन ना हो। जबकि प्रोजेक्ट को हमने रीड किया दैट ए प्रोजेक्ट कैन बी असाइंड टू मैनी एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर था प्रोजेक्ट मस्ट बी असाइंड टू एट लीस्ट 1 एम्प्लॉय। तो जो प्रोजेक्ट का मस्ट बी था वो बता रहा था कि मिनिमम हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक एम्प्लॉय लाजमी होगा, तो उसकी मॉडलिटी लग गई 1। जबकि दूसरी हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी, ए प्रोजेक्ट मे बी असाइंड टू मैनी एम्प्लॉयज़। तो जो मे फॉर मैनी था उसके लिए मॉडलिटी मैनी लग गई। तो ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना, प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयज़ की तरफ या एम्प्लॉयज़ से प्रोजेक्ट की तरफ। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल पेशेंट हैज़ ए पेशेंट हिस्ट्री। ईच पेशेंट हैज़ 1 or more हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 पेशेंट। ठीक है, अब ये टर्म्स अगेन मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए, एग्जैक्टली 1 or more। ठीक है, यही टर्म्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारी कॉर्डिनलिटी और मॉडलिटी है वो क्या है। अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो हमारे पास दो हमारी जो है वो एंटिटीज़ हैं। सबसे पहले हमने एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है। पहली एंटिटी है हमारे पास पेशेंट और दूसरी एंटिटी है हमारे पास रिकॉर्ड्स, यानी हर पेशेंट के अगेंस्ट हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड है। तो 2 एंटिटीज़ हैं, एक पेशेंट और दूसरी रिकॉर्ड्स। रिलेशनशिप है हैज़, पेशेंट हैज़ रिकॉर्ड्स, और अगर रिलेशनशिप रिकॉर्ड्स की तरफ से पढ़ा जाए तो इसको क्या कहेंगे, दैट रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू ए पेशेंट। ठीक है, तो हमने हैज़ का इसको एज ए जनरल जो है वो रिलेशनशिप दिया है क्योंकि हम इसको पेशेंट की तरफ से रीड कर रहे हैं। अब इसी प्रॉब्लम की हम कॉर्डिनलिटी और मॉडलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा स्टेप है, अब ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, ये आपकी आसानी के लिए हैं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को रीड करेंगे पहले उसके जो है वो एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके रिलेशनशिप को, एंड देन कॉर्डिनलिटी एंड मॉडलिटी को। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके जो ER डायग्राम है उसमें गलती का चांस जो है वो कम से कम होगा। अब यहाँ पर हम कॉर्डिनलिटी एंड मॉडलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉर्डिनलिटी एंड मॉडलिटी के लिए हमने ये वर्ड्स जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं, दैट ईच पेशेंट हैज़ 1 or more
हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, यानी कि हर जो पेशेंट है, एक जो शख्स है, जो एक फ़र्द है, वो पेशेंट है अगर, तो उसके एक या एक से ज़्यादा हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं। पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। अगर एक रिकॉर्ड है तो वो एग्जैक्टली एक पेशेंट से बिलोंग करेगा, तो ये हमारा वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन सकता है। इसी को हम रीड करते हैं। वन और मोर का वर्ड क्या शो करता है? वन और मोर शोज दैट कॉर्डिनलिटी विल बी मैनी एंड मॉडलिटी विल बी वन, बिकॉज इफ अ person is a patient he must have a record, so modality will be one। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने खुद अंडरस्टैंड करनी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी होती हैं, बाकी हमने खुद अंडरस्टैंड करनी होती हैं। वन और मोर के वर्ड से हमें ये तो पता चल गया कि हमारी कॉर्डिनलिटी जो है वो क्या होगी? मैनी होगी। ये तो मैंने आपसे आगे भी कहा कि वन और मोर जहाँ आएगा वहाँ कॉर्डिनलिटी जो है वो मैनी हो जाएगी। मॉडलिटी हमें कैसे पता चलेगा वन है कि मिनिमम एक रिकॉर्ड होगा? वो हमने खुद अंडरस्टैंड करना है कि अगर एक पर्सन जो है वो पेशेंट है तो एग्जैक्टली कोई एक रिकॉर्ड तो उसके अगेंस्ट जो है वो पाया जाता ही होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस उसके क्या हो सकते हैं? वन। इसलिए हमारी जो मॉडलिटी है वो क्या होगी? वन। कॉर्डिनलिटी मैनी और मॉडलिटी वन। Exactly one shows that record must be belong to one patient, so cardinality and modality from record to patient will be one। कि एक जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली किसी एक ही पेशेंट से बिलोंग करता होगा। ये हमारी ER डायग्राम है, इसको हम स्टडी करते हैं। हमारी दो एंटिटीज़ हैं, पेशेंट और रिकॉर्ड। पेशेंट हैज़ रिकॉर्ड्स, पेशेंट कैन हैव मैनी रिकॉर्ड्स। इसको अब अगर देखें, पेशेंट कैन हैव मैनी रिकॉर्ड एंड इट विल मस्ट हैव वन रिकॉर्ड। मिनिमम एक रिकॉर्ड तो उसका होगा ही होगा, अगर वो पेशेंट है तो एक रिकॉर्ड उसका लाजमी पाया जाता होगा। रिकॉर्ड कोई भी है अगर, तो वो एग्जैक्टली किसी एक ही पेशेंट से बिलोंग करता है, इसलिए कॉर्डिनलिटी और मॉडलिटी रिकॉर्ड्स की तरफ से जो पेशेंट की तरफ है वो है वन। इसी तरह हम अपने थर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हैं। हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, एन एम्प्लॉई मस्ट मैनेजेस एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट। मस्ट का मतलब है कि लाजमी। एक जो एम्प्लॉई है वो एक डिपार्टमेंट को एग्जैक्टली वन, कि वो किसी एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। अ डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉई टू मैनेज इट। जबकि डिपार्टमेंट की अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी एम्प्लॉई हो सकता है कि ना हो। मे और मे नॉट, राइट, यानी यहाँ पर जो है ये ऑप्शनल आ गया। अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी है एम्प्लॉई और दूसरी एंटिटी है डिपार्टमेंट। रिलेशनशिप है मैनेज करने का, एम्प्लॉय मैनेज करता है डिपार्टमेंट्स को, तो रिलेशनशिप में क्या लिखा जाएगा? मैनेज। कॉर्डिनलिटी और मॉडलिटी को अब हम जो है वो रीड करेंगे। एग्जैक्टली वन शोज़, एग्जैक्टली वन की जो टर्म है वो शो करती है कि जो कॉर्डिनलिटी और मॉडलिटी है वो क्या होगी? वन होगी। मे और मे नॉट की जो टर्म है वो शो करती है कि मॉडलिटी इसकी ज़ीरो होगी एंड एज ईच डिपार्टमेंट, जबकि अब मॉडलिटी को हमने ज़ीरो कर दिया क्योंकि हमें मे और मे नॉट का पता लग गया कि हो सकता है कि उसका कोई भी जो है वो ना हो एम्प्लॉई, तो फिर वहाँ पर तो ज़ीरो लग गया। लेकिन कॉर्डिनलिटी कैसे पता चलेगी? एग्जैक्टली वन से, ऊपर वाले एग्जैक्टली वन से, जिसमें हमने कहा कि हर डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉय जो है वो मैनेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय मस्ट पाया जाता है, मैक्सिमम एक एम्प्लॉय तो लाजमी पाया जाता है, तो कॉर्डिनलिटी हमारी उससे वन होगी। ये हमारी डायग्राम है। एम्प्लॉय जो है किसी एक डिपार्टमेंट को, एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, तो वो एग्जैक्टली वन की वजह से ये हमारी कॉर्डिनलिटी और मॉडलिटी दोनों वन हो गए। डिपार्टमेंट जो है उसको कोई एक शख्स जो है, एक एम्प्लॉय उसका जो है वो मस्ट उसको मैनेज करता था, उसके लिए हमारी जो कॉर्डिनलिटी है वन हो गई। और जो हमारा डायलॉग था, डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, उसकी वजह से हमारी जो मॉडलिटी है वो ज़ीरो हो गई।
इस तरह से हम अपनी जो कोऑर्डिनलिटी और मॉडलिटी है उसको सेट कर रहे हैं। ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल्स में थी कि सिंपली अगर हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा है तो उनकी कोऑर्डिनलिटी और मॉडलिटी जो है वो हम कैसे सेट करेंगे। इसकी जो फर्दर मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं रिमेनिंग जो इन सिंपल प्रोजेक्ट्स में हैं वो स्टूडेंट एक्सरसाइज के लिए छोड़े जाते हैं कि स्टूडेंट्स खुद उनको इस तरह से आइडेंटिफाई करके क्रिएट करेंगे।